हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के प्रथम पाली में जो संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों को देकर आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाकर इसका आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि तत् प्लस मध्य से संधि होकर क्या रूप बनेगा। तो यहाँ पे तत् मध्य बनेगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में है कि परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो परः जोड़ उपकार यानी अ प्लस उ की संधि हुई है। उसके बाद में अगला सवाल पाठ्य पुस्तक से पूछा गया था कि जटा जिन धारा ऋषियः डॉट डॉट अगवाहन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उचित पद क्या होगा। तो मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा। उसके बाद में कि सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है। तो पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा गया है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि सत्यमेव जयते ना अनृतम अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। यह पदांश किस उपनिषद का है। तो ये कठोपनिषद का है। काहे कि ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है, श्वेता से है सबसे अंतिम वाला। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कठोपनिषद हो जाएगा। उसके बाद में कहता है ऋतस्य का सही पद क्या हो जाएगा। तो ऋतस्य का जो हो जाएगा ये द्वार हो जाएगा। उसके बाद में है कि तत्र तीर्थानि दर्शनीयम आयंती यानी किसके तीर्थ का यात्रा करने वाले किसके दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कस से। इस क्वेश्चन को रेखांकित करने के लिए कस से का यूज करेंगे। सत्य का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया था कि सत्य का जो मुख है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है यानी सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। उसके बाद में कूटनिम तिम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनिम तिम काव्य के जो कवि हैं ये दामोदर गुप्त हैं, राजशेखर थे काव्य मीमांसा के। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि सप्ताहे डॉट डॉट दिनानी भवंती। सप्ताहे में तो यहाँ पे सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो 7 होते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे सप्ताह हो जाएगा अर्थात 7। उसके बाद में करण कारक विधायक सूत्र से कौन सा होता है। तो करण ने कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना जी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कर्मन। ये वाला आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी में। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संस्कृत में कारक के 8 नहीं बल्कि पूरे 7 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन हे अजी अहो अरे इसमें पंचमी विभक्ति होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि पंचानाम कटानाम समारोह का समस्त पद क्या होगा। तो पंचानाम वटानाम समारोह का मतलब क्या होगा, पंचवटी होगा। राइट से दिया गया था ऑप्शन बी में पंचवटी। उसके बाद में कि धिक के योग से किस विभक्ति होती है। तो देखिए धिक में क्या होता है कि सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद में है अहनिर्सम किस समास का उदाहरण है। अहनिर्सम दिया गया है। तो अहनिर्सम में देखिएगा तो पहले अव्यय लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा अव्ययी भाव समास के साथ। उसके बाद में कि वृथा अव्यय का अर्थ क्या होगा। देखिए वृथा के मतलब होता है बेकार। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि जना एकत्व भाव वहन वसंती प्रश्न निर्माण करने के लिए यानी सभी लोग एकत्र भाव से मिलकर और रहते हैं, इसमें प्रश्न निर्माण करने के लिए किसका यूज करेंगे। तो कस्य का यूज करेंगे। अब है गायंती देवा किल कीदकानी गायंती पदांश किस पुराण से दिया गया है। तो ये आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला वाला है विष्णु पुराण से और दूसरा वाला है भागवत पुराण से। उसके बाद में कहता है कि छात्राणाम डॉट डॉट तपह यानी छात्र का सबसे बड़ा तप क्या है। तो आपके पाठ्य पुस्तक कर्मवीर कथा में बताया गया अध्ययन है। तो क्वेश्चन का राइट से यहाँ पे अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है विचारों की व्यापकता और समाज उद्धारक के संकलन की दृष्टि से 19वीं समाज सुधारक के कौन से प्रमुख व्यक्ति माने गए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती माने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद डॉट संस्थापक आसीत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक हैं। तो आर्य समाज के हैं। उसके बाद में पूछा गया है कि विग्रहो अयम अकिस्तम किसके द्वारा सोचा गया। तो इसलिए सोचा गया दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं दिया गया लेकिन मूल शंकर दिया गया है। तो राइट आंसर मूल शंकर होगा, काहे कि मूल शंकर बचपन में नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1875 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी में दिया गया था। अब है नीलिम पद का अर्थ क्या होता है। देखिए
नीलिम जो पद है इसका अर्थ क्या होता है? गांव, नगर, उद्यान और तालाब। तो नीलिम के मतलब होता है तालाब। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पथिक कथा का बाघ कैसा था? व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? जवान था, बच्चा था, बूढ़ा था या धार्मिक था? तो बूढ़ा बाघ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बूढ़ा। और इसके बाद में कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किससे निगमन हो गया था? तो पानी से हो गया था? नहीं। धूल से हो गया था? नहीं। अध्ययन से हो गया था? नहीं। वह पहुंच गया था दोस्तों कीचड़ में। तो कीचड़ से वो धूल दूषित हो गया था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला सवाल करता है कि हितोपदेश नीतिक ग्रंथ कहानी की रचना क्या है? तो हितोपदेश कौन सा है? तो नारायण पंडित जी हैं। हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंडार से संकलित व्याघ्रपति कथा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नारायण पंडित। अब है रोगियों के लिए पथ क्या है? तो यहाँ पे दवा है, हवा है और भोजन है या पानी है। तो रोगियों के लिए क्या होगा? तो दवा होगा। राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन ए में, दवा। अगला सवाल कहता है कि किस पद में त्रल प्रत्यय लगा हुआ है? त्रल में क्या होता है कि त्रल जिसमें लगता है उसमें वान जुड़ता है, जैसे कि गतवान। उसके बाद में अगला सवाल 32 नंबर क्वेश्चन के देखिए, कहता है कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गच्छन में लगता है सानस्य प्रत्यय, और सानस्य प्रत्यय दिया गया ऑप्शन ए में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में जयतु किस लकार का रूप है? तो यह है दोस्तों लंग लकार का रूप। उसके बाद में है कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो एक वचन में चतुर्थी विभक्ति जाइएगा ना तो उसमें होता है कवि, कविसु, कविनाम यानी कविसु हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में डॉट नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो सरस्वती नमः होगा या सरस्वती नमः होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर सरस्वती नमः होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ? सुगम लगा है। स्वागतम, तो सुजुड़ागतम इसमें लगा हुआ है, स्वागतम में लगा हुआ है। सुवदनमम देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में दिया गया है अगला जो फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है कि आख्य उत्पयोगो सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? तो स व्याघ्रात विभेति और बाघ से डरता है, गलत है। अयम ग्रामत आयति स अर्यात संस्कृतम अध्येते, तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि गुरु समीपम का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो ये गुरु समीप हो जाएगा या गुरुमुख या उपगुरु कह सकते हैं। अगला सवाल है कि पुरंदर पद का क्या अर्थ होता है? दोस्तों पुरंदर के मतलब इंद्र होता है, और ये जो क्वेश्चन है कर्ण से दान वीरता पाठ से लिया गया है। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा अति उत्कृष्ट थी? तो ये थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय। उसके बाद में अगला सवाल में है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगता है? तो इसमें डीप प्रत्यय लगता है, याद रखिएगा। देखिए किम प्लस तहसील से कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा आपका कदा। उसके बाद में है तत्वया पाठ डॉट रिक्त स्थान में कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका समर्तव्या हो जाएगा। अब है कंपन राय का समय कौन सा था? तो ये था उसका 14वीं शताब्दी। अगला सवाल है समाजस्य यानम पुरुषई डॉट चलती, तो उसमें था कि समाजस्य यानम पुरुषई नारी भी सस्य चलती। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, नारी भी। उसके बाद में है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पृष्ठ मिले हुए हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों लगभग 100। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं? तो नरक के द्वार बताए गए हैं 3, काम, क्रोध और लोभ। जही किस धातु का रूप है? तो जही है आपका हन धातु का रूप। अगला सवाल बता रहा है कि नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? तो नदीसु हो जाएगा। उसके बाद में प्रचार शब्द में कौन सा उपसार लगा हुआ है? तो प्रचार में आपका प्र लगा हुआ है, और प्र यहाँ पे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में है कि अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरम में आपका षष्ठी विभक्ति होती है। आशित किस लकार का रूप है? तो आप सभी को बता दें आशित यहाँ पे लोट लकार का रूप नहीं होगा। यूसम का मूल शब्द क्या होगा? तो यूसम का ये हो जाएगा आपका अस्मद। नीति श्लोक का पाठ में कितने पद हैं? तो उसमें कुल 10 है, तो राइट आंसर 10 के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट सिटिंग के संस्कृत में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सभी का सोल्यूशन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का बहुत ही एक जल्द वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें सोल्यूशन किया जाएगा। आप चाहते हैं कि बाकी के एग्जाम साइंस और सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर एग्जाम से पहले पाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जो भी यहाँ पे क्वेश्चन का वीडियो बनाया गया था सभी क्वेश्चन उसी में से देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।